हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का जो कि कोर्स 8 है, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है और 2022 के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि पाठ्यचर्या क्या होता है और फिर इसके निर्माण में जो सिद्धांत आता है वो क्या क्या है। तो प्रस्तावना में है, पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या, जिसमें पाठ्य का अर्थ पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य तथा चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरी से हुई है, जिसका अर्थ रन होता है। इस संदर्भ में पाठ्यचर्या का अर्थ किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना होता है। अर्थात पाठ्यचर्या के बारे में कहा जाए तो विद्यालय के अंदर होने वाली सभी प्रक्रियाएं पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। इन सभी प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों परस्पर सम्मिलित होते हैं। जैसे जब कोई बालक विद्यालय में आता है तो उसके द्वारा या उसके साथ होने वाली सभी प्रक्रिया, पठन पाठन, खेल कूद, हस्तकला, संगीत, सफाई, प्रार्थना, भोजन आदि सभी प्रक्रियाएं पाठ्यचर्या के अंतर्गत होती हैं। अतः पाठ्यचर्या एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और विद्यार्थी का बहुमुखी विकास होता है। तो ये था पाठ्यचर्या क्या है। अब हम लोग कुछ विद्यमानों के अनुसार पाठ्यचर्या की परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे पहले है, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यचर्या का मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना है। मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में ये सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। हॉर्न के अनुसार पाठ्यचर्या वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। ये शांतिपूर्वक पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाठ्यचर्या के निर्माण में जो सिद्धांत हैं उसको पढ़ेंगे। तो पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो हम लोग पहले इसको देख लें कौन कौन इसमें बिंदु हमको पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने इसमें 11 बिंदु निकाला है। आप लोग इसको समझ लें और अपने से इसको डील करें। तो मैं इसको देख लेता हूँ कौन कौन है ये पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है बालक की आवश्यकताओं एवं रुचि का ध्यान। तो पाठ्यक्रम निर्माण के समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पाठ्यक्रम हम निर्माण कर रहे हैं वो बालक की आवश्यकताओं और उसके रुचि के अनुसार वो पाठ्यक्रम है कि नहीं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और दूसरा फिर है सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भी होना चाहिए। तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। चौथा है रचनात्मकता का सिद्धांत। पांचवा है खेल तथा कार्य में समन्वय। छठा है व्यवहार में आदर्श की प्राप्ति का सिद्धांत। सातवां है विकास का सिद्धांत। और आठवां है लचीलेपन का सिद्धांत। नौवां है लोकतंत्र पर आधारित सिद्धांत। 10वां है नागरिकता का सिद्धांत। 11वां है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। और 12वां है सह संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 12 पॉइंट को पढ़ा जो पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांत हैं। इन 12 पॉइंट को हम लोगों को एग्ज़ाम में डील भी करना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि बालक की आवश्यकताओं एवं रुचि का ध्यान में कि जो भी हम पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं वो बालक की आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुकूल होना चाहिए।
उसके बाद इसी तरह से उसमें और भी बहुत सारा बात आपको लिख करके इसको 12 पॉइंट को हमको डील करना होगा। फिर लास्ट में हम लोग इस पर निष्कर्ष भी लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग उन सभी बातों को लिखेंगे जो हम लोगों ने इस पाठ्यचर्या के निर्माण में हम लोगों ने जो भी पढ़ा। तो जैसे लिखने का है ये निष्कर्ष है, उपयुक्त बातों से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पाठ्यचर्या का निर्माण बालक की आवश्यकताओं रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपके लिए ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा लाता रहूँगा।